Hello everyone, greetings of the day, नमस्ते। I'm सुरेश द्विवेदी और आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन का सेकेंड पार्ट टिल 3 मई आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियोस के माध्यम से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा ताकि इस लॉकडाउन को हम यूटिलाइज कर सकें। यस, पीरियड थोड़ा लंबा खिंच गया है, थोड़ा लंबा हो गया है, ये हम सबको पता है, बट कुछ ना कुछ करते रहेंगे और घर में रहेंगे तो धीरे धीरे ये समय भी जो बुरा वक्त है वो कट जाएगा और अच्छे वक्त की तरफ हम सब मूव करेंगे। फ्रेंड्स, जहाँ तक कम्युनिकेशन के बारे में बात करें या इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें तो मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ग्रामर बेसिकली क्या है कि इस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लिखना और बोलना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। सबसे पहले आप ये जानिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख लेते हैं परंतु बोलते समय हेजिटेट करते हैं। कुछ लोग बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर बोलते समय छोटी छोटी गलतियों को करते हैं। तो मेरा ये वीडियोस जो है टाइम टू टाइम आप लोगों की उन कमियों को करेक्ट करने के लिए, जो फ्लॉज हैं कम्युनिकेशन के अंदर या राइटिंग पार्ट्स के अंदर, उसको करेक्ट करने में हेल्पफुल होगा। ग्रामर के ऊपर अच्छी पकड़ बनाने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे यदि हम बात करें तो एक मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों को जो मिला था वो आर्टिकल पर बेस्ड था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एंड द कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। ऐसे ही यदि हमारी कमांड अच्छी हो जाए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और ध्यान से सुनिएगा इंटरजेक्शन, इनके ऊपर यदि हमारी कमांड अच्छी हो तो हमारी ग्रामर ऑलमोस्ट बेहतर है। अब उसके यूजेस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो इस सेकेंड फेज का जो लॉकडाउन है, इस पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए मैं अपने जो वीडियोस जो मैं अब बनाऊंगा वो वीडियोस आप व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करते हुए मैं इन्हीं सीरीज को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस को मैं रिलीज करूंगा। जैसे गलतियां जो अक्सर नाउन के अंतर्गत होती हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत होती हैं, प्रीपोजिशन कुछ हमने किया था, यदि कुछ एक दो उसमें कुछ और भी चीजें बताने योग्य मेरे समझ में आता है कि रह रही होंगी तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। एडजेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके साथ साथ एडवर्ब के बारे में, तो इन्हीं चीजों पर आने वाली वीडियोस होंगी जो आप लोगों को आपकी कमियों को रेक्टिफाई करने में हेल्प करेंगी एंड डेफिनेटली आप इसका स्पोकन पार्ट में भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है उसमें हम पर्टिकुलर कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हैं नाउन। यदि वो सिंगुलर फॉर्मेट में होते हैं तो उनका मतलब कुछ और हो जाता है, और यदि वही प्लूरल फॉर्मेट में आ जाते हैं तो उनका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे अभी अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था वुड्स के बारे में, मैंने कहा था आउट ऑफ द वुड्स, WOODS वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, तो उसमें मैंने वुड्स बताया था कि जंगल को कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं WOOD वुड, इस वुड का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं लकड़ी के बारे में। वुड मटेरियल, वुडन मटेरियल जिसे हम कहते हैं, लकड़ी जो हमारी जो बनती है, जो लकड़ी से हम अलग अलग फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, वो वुड कहलाता है। बट इसी में जब इसका प्लूरल हो जाता है WOODS वुड्स, तो वो बन जाता है जंगल। तो वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वाटर, मतलब पानी, WATER, वाटर। वाटर का मतलब यहाँ पर पानी या जल के बारे में बात करें, परंतु जैसे ही ये वाटर्स हो जाता है तो इसका मतलब समुद्र हो जाता है। जलाशय के बारे में बात कर रहे हैं, समुद्र के बारे में स्पेशली, तो ये हमारा वाटर्स। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अब्यूज, गाली को कहते हैं या किसी चीज के दुरुपयोग को कहते हैं अब्यूज। बट जैसे ही अब्यूजेज हो जाता है तो अब्यूजेज जो होते हैं वो कुरीतियां होती हैं जो हमारी समाज में फैली हुई, जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, जो बुरी अब्यूजेज जिसे हम कुरीतियों को कह रहे हैं। जैसे सती प्रथा उनमें से एक हुआ करता था, पर्दा प्रथा, तो ये कुरीतियां हैं समाज में जो प्रचलित हैं, इन्हें हम अब्यूजेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा, ORDER, ऑर्डर।
इस ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सही क्रम क्या है, यानी वस्तुओं का सही क्रम, मीन्स उसकी सीरीज 1 2 3 4 कैसे करके है। या दूसरा होता है कोई सामान या माल भेजने का आदेश, आपको कहीं से कोई ऑर्डर आया है, क्या क्या ऑर्डर आया है, परचेज ऑर्डर बनाओ, परचेज ऑर्डर रेडी करो, वहां पर पीओ हम रेडी करने का काम करते हैं, वो ऑर्डर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बट यही जैसे ऑर्डर्स हो जाता है ORDERS, तो ऑर्डर्स का मतलब हो गया आदेश, यानी कि आधिकारिक तौर पर जो आदेश जारी किया जाता है वो ऑर्डर्स कहलाता है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं जी, अभी लोगों को बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन में अपने घर में रहना है, सो ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब आदर या सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु जैसे ही ये रिगार्ड्स हो जाता है तो रिगार्ड्स का मतलब बन जाता है शुभकामनाएं। कई बार आप लिखकर भेजते होंगे विद रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आयरन, IRON, आयरन। आयरन जैसे हम कह रहे हैं लोहा, लोहे के जो हम आयरन के जो मटेरियल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो लोहा, पर जैसे ही ये आयरन्स हो जाता है IRONS, इसका मतलब हो जाता है बेड़ी या हथकड़ी, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड समझिए। नेक्स्ट वर्ड को बताने के पहले मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं। नो पेन्स नो गेन्स, ये सुना होगा आपने, नो पेन्स नो गेन्स। तो इसमें हम स्पेशली अब पेन वर्ड के बारे में बात करेंगे, PAIN, पेन। जब ये सिंगुलर फॉर्मेट में है पेन, तो इसका मतलब हो गया शारीरिक तकलीफ, राइट, ये पेन। पर जैसे ही पेन्स के बारे में आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर प्रयत्न करना है, आपकी प्रयत्न क्या है, आपकी कोशिशें क्या है, या आपकी जो प्रॉब्लम्स यानी तकलीफ वहां भी है, लेकिन काम को करने को लेकर, बाकी चीजों को लेकर के, मतलब आपको मेहनत करना है फॉर दैट, उसमें क्या अड़चन आ रही है, क्या प्रयत्न जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसकी तकलीफ क्या है, सो दैट इज पेन्स। इज इट ओके? नो पेन्स नो गेन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला वर्ड लेते हैं सैंड, SAND, सैंड। सैंड का मतलब रेत या बालू, राइट फ्रेंड्स, रेत या बालू। लेकिन जैसे ही ये सैंड्स बन जाता है तो ये रेगिस्तान हो जाता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं रेतीली जमीन। फ्रेंड्स एक बात ध्यान से सुनिए, जो मैं ये वर्ड्स बता रहा हूं काफी इजी, लॉलीपॉप जैसे लग रहे होंगे, बट फ्रेंड्स कई बार हम इसको बोलते समय गलतियां कर देते हैं, लिखते समय गलतियां कर देते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगला वर्ड लेते हैं, हम ग्रीटिंग लिखते हैं, GREETING, ग्रीटिंग, राइट। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिनंदन, पर वही जब ग्रीटिंग्स बन जाता है तो ग्रीटिंग्स का मतलब हमारा हो जाता है शुभकामनाएं। हम लोगों को ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते हैं, शुभकामनाओं के संदेश भेजते हैं। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मैं अक्सर आप लोगों से आकर के बोलता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ। सो ये बेसिकली क्या है, आप किसी को जिस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं, ये सिंगुलर के मतलब अलग, प्लूरल के मतलब अलग, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आप रास्ता कह सकते हैं, उसे सड़क भी कह सकते हैं। ये वे क्या है, वे, WAY, वे, रास्ता हमारा क्या है। पर जैसे ही ये वेज हो जाता है, WAYS, तो इस वेज का मतलब हो जाता है किसी भी प्रकार का या किसी व्यक्ति का विशेष आचरण या व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, वेज क्या क्या है, तरीके, मेथड्स दैट इज देयर। अब यही नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं, बड़ा प्यारा शब्द है एयर, AIR, एयर। एयर का मतलब वायु, हवा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बट यही जब एयर्स हो जाता है तो इस एयर्स को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसे ऐसे समझिएगा, पुट ऑन एयर्स, भाव खाने को कहते हैं। जब कोई इंसान भाव खा रहा हो किसी चीज को लेकर के, तो यहाँ एयर्स का मतलब है बाहर से कुछ, मतलब दिखावटी आचरण या दिखावटी व्यवहार। वो दिखावटी व्यवहार या आचरण, भाव खाना ही एक प्रकार से पुट ऑन एयर्स के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वार्टर, समझिएगा प्लीज, QUARTER, क्वार्टर। क्वार्टर यानी 1/4 ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 1/4 भाग। बड़ा ही मतलब एक मैसेज मुझे मिला था, ये ह्यूमर से भरा हुआ है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो एक इंसान कह रहा था कि कल रात मैंने टेलीविजन पर सुना कि जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर हैं, जब हमारे जो अरुण जेटली साहब जब जिंदा थे उस समय की बात है, कि जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
उन्होंने कल रात टेलीविजन पर मुझे बताया कि 4 क्वार्टर के अंदर जीएसटी का मैटर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कल रात 4 क्वार्टर लिया, पर मुझे जीएसटी का मैटर क्लियर अभी तक नहीं समझ में आया। तो वो क्वार्टर कुछ और ही समझ बैठे। तो आप वो सेंस नहीं लेकर चलेंगे। क्वार्टर ठीक है, दैट्स फाइन, बट यहाँ 1/4 किसी भी चीज का मैं बता रहा हूँ, 1/4 ऑफ एनीथिंग। और जब क्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं, एस लग गया तो वो रेजिडेंस हो जाता है। आप फलाने क्वार्टर्स में रहते हैं, पुलिस क्वार्टर्स बने हुए वहां पर, रेलवे के क्वार्टर्स वहां पर बने हुए हैं, तो हम क्वार्टर्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेजिडेंस के बारे में हम बात करने का काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी कि मानव जाति के बारे में, इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी कुछ तो होनी चाहिए भाई। ऐसे कैसे चल सकता है? लोगों को की हेल्प होनी चाहिए और राइट टाइम पर होनी चाहिए। दैट इज ह्यूमैनिटी। कुछ तो है जो इंसानियत से बढ़ करके भी है, कुछ करना पड़ता है भाई, बहुत जरूरी है। दैट इज ह्यूमैनिटी। पर यही जैसे ह्यूमैनिटीज हो गया, तो ये एक विषय यानी अध्ययन करने के लिए, स्टडीज करने के लिए, किस चीज का? हिस्ट्री, इतिहास और दर्शन शास्त्र का जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडीज करते हैं हिस्ट्री, और ये हमारा जो दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट आ गया, ये ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है। कई बार लोग से पूछो कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या सब्जेक्ट ले? सर मेरा तो ह्यूमैनिटीज था। तो ये ह्यूमैनिटीज वहां वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉपर, COPPER, कॉपर। कॉपर वर्ड बेसिकली तांबे को कहते हैं। तांबा जो हमारा जो एक केमिकल एलिमेंट है, Cu जिसका सिंबल हम केमिस्ट्री में लिखने का काम करते हैं, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो वो हमारा कॉपर कहलाता है। लेकिन जब यही कॉपर्स हो जाता है तो फ्रेंड्स ये कॉपर कॉइन्स के बारे में हम बात करते हैं। तांबे के जो सिक्के बने होते हैं, कॉपर के जो कॉइन्स होते हैं उनको हम कॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ कॉपर वर्ड यूज करेंगे तो वो हम केमिकल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारा तांबा होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा शब्द है और कई बार आपके सामने से होकर ये गुजरता होगा, डेली आप देखते होंगे। कोई बुक आप उठाते हैं और उसके बाद ना कौन कौन से उसके अंदर चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीजें वर्णित हैं, क्या क्या चीजें उसमें लिखी गई हैं, तो आप उसको फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो आप उसमें देखते हैं कंटेंट्स, उसके ऊपर कंटेंट्स लिखा होता है, CONTENTS, कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में देखते हैं चैप्टर नंबर 1 दिस, चैप्टर नंबर 2 दिस, ये इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक है। तो कंटेंट्स, कंटेंट शब्द जो है उसका जब प्लूरल कंटेंट्स बन जाता है तो वो विषय सूची हो जाती है, या द थिंग्स, ध्यान से सुनिएगा, द थिंग्स दैट आर कंटेन्ड इन समथिंग, किसी चीज के अंदर कोई चीज समाहित है, कोई चीज रखी हुई है, तो हमारा कंटेंट्स कहलाता है। लेकिन कंटेंट वर्ड जब यूज करते हैं दोस्तों, कंटेंट, तो कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, हैप्पी, आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो चीज आपके पास है उसी पर्टिकुलर उस हैप्पीनेस के स्टेट में है, जो चीज आपके पास है उस चीज से आप सेटिस्फाइड है, तो कंटेंट वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखिए दोस्तों, मैंने जो आज आपसे बात की, इसमें जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, इसको एक बार आप अपने ना लिखने के फॉर्म में आप प्लीज जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ किससे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिएगा, सिंगुलर वर्ड से अलग, प्लूरल वर्ड से अलग। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाने का काम करेगा। और मेरी जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो सारी की सारी बेसिकली इसी पर डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कॉन्वर्सेशन को भी बेहतर करने के लिए और आपकी राइटिंग स्किल्स में भी सुधार करने के लिए। एक और वर्ड मैं ले लेता हूं दोस्तों, अभी मुझे ध्यान आया अचानक। रिटर्न शब्द जो होता है, रिटर्न किसी चीज की वापसी के लिए या वापस के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट यही जब रिटर्न्स होता है तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। कोई लागत आपने लगाया, कहीं पूंजी आपने इन्वेस्ट की, आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला और उस पर जो आपको बेनिफिट आता है, जो प्रॉफिट होता है, जो फायदा होता है, वो रिटर्न्स कहलाता है। कि रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, आप कितने का, मतलब आपका रिटर्न्स कितने का इस कंपनी का। तो बेसिकली रिटर्न वापस या वापसी, और रिटर्न्स लाभ, प्रॉफिट, किसी भी लागत पर जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर। सो फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज फेज 1 लॉकडाउन का 100% सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ कमियों की वजह से, वो हम सब जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हमने ध्यान नहीं रखा, थोड़ा सा दूरी बना करके एक दूसरे से रखना है, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, हाथ धोना है समय समय पर, मास्क पहनना है, मास्क यूज करना है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें अपनी फिजिकल इम्यूनिटीज भी बढ़ानी है, उस पर भी ध्यान रखना है।
बड़े बुजुर्गों का ख्याल भी रखना है, कोई भूखा न रह जाए। बार बार ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनका भी ख्याल रखें और अपना भी बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखें। See you in my next video. Till then, bye bye and take care.